बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। पाकिस्तान में एक ही टक्कर का आदमी है जिसको हम इमरान रियाज़ खान कहते हैं। टक्कर का आदमी बनना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। कंपनी बहादुर के सामने खड़े होना बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान में 70 सालों से जिनकी हुकूमत है उसके सामने खड़े होना बहुत हिम्मत चाहिए इस काम के लिए, और इमरान रियाज़ खान ने हिम्मत दिखाई भी। लोग मना करते रहे कि इमरान रियाज़ खान ये ना करो, तुम अरशद शरीफ जैसा भाई खो चुके हो, ये काम ना करो। लेकिन इमरान रियाज़ खान बाज नहीं आते। वो समझाते भी हैं, धमकाते भी हैं, डराते भी हैं। दोनों काम हो रहे हैं, उनको भी ये काम किए जा रहे हैं और वो भी ये काम कर रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद में उन्होंने एक तकरीर की, बहुत सारे लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि हम ये क्यों करने पर मजबूर हुए, जो काम हम आज कर रहे हैं ये क्यों करने पर मजबूर हुए। पहले हम देखते हैं कि इमरान रियाज़ खान ने इस्लामाबाद में क्या कहा, फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान रियाज़ खान इस मकाम के ऊपर क्यों पहुंचे। बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं अगले 2-4 मिनट के अंदर, कोई गलतफहमी रहे ना, खुलकर बात कर लेते हैं। हमारे ऊपर पर्चे देने की औकात पॉलिटिशियंस की नहीं है। ये क्या बेचते हैं, पर्चा देंगे हम पे, कमजोर लोग, बुजदिल। ये इमरान खान पर्चा करवाएगा, नवाज शरीफ करवाएगा, आसिफ जरदारी पर्चा करवाएगा हम पे। ये औकात है पर्चा देने की इनकी? भट्ट साहब नहीं करवा सकते। ये इनकी क्या जरूरत है कि हमारे ऊपर पर्चा करवाएं? पर्चा मेरे पे हो या मीर शकील पे हो, अरशद शरीफ पे हो या साबिर शाकिर पे हो, समी भाई पे हो या भट्ट साहब आपके ऊपर हो या जमीर भाई आपके ऊपर हो, ये नहीं करवा सकते पर्चा। ये जो पर्चा हमारे ऊपर होता है ना, बगावत का, गद्दारी का, इसके कॉपीराइट ही नहीं है पॉलिटिशियंस के पास। हर चीज के कॉपीराइट्स होते हैं ना। ये जो रियासत से बगावत का और गद्दारी का मुकदमा है, इसके कॉपीराइट इन सियासतदानों के पास नहीं है, वो इनके अब्बा जी के पास हैं। मैंने पहले कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ मारना आता है, हमें और बहुत कुछ आता है, और वो हम इंशाल्लाह करके दिखाएं। जबर का मौसम कब बदलेगा? जबर का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा। देखिए, पाकिस्तान में एक वक्त आया जब पाकिस्तान के अंदर 5th जनरेशन वॉरियर्स के नाम से वॉरियर्स तैयार करने का फैसला हुआ। आसिफ गफूर साहब ने ये काम जो है वो संभाला और बहुत खूब काम किया, बहुत अच्छी टीम बनाई। उनकी टीम के हरावल दस्ते में अरशद शरीफ और इमरान रियाज़ खान शामिल थे। ये सिपहसालार थे उस 5th जनरेशन वॉरियर्स के। अरशद शरीफ मरहूम और इमरान रियाज़ खान ने कंपनी बहादुर की प्रोजेक्शन के लिए वहाँ जाकर काम किया है, जिसके बारे में कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता। अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने कंपनी बहादुर की प्रोजेक्शन की, और एक वक्त आया कि पूरी दुनिया के अंदर ये मशहूर हो गया कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है वो दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है। बहुत काम किया, किसी में ये जरूरत नहीं होती थी कि वो पाकिस्तान के बारे में कोई बात कर सके, कंपनी बहादुर के बारे में कोई बात कर सके। उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता था। ट्विटर के ऊपर पाकिस्तानी छाए हुए थे, 5th जनरेशन वॉरियर्स छाए हुए थे। फिर अचानक इस प्रोसेस में इमरान खान भी दाखिल हुए। इमरान खान यानी तहरीक इंसाफ इस काम में दाखिल हो गई, और तहरीक इंसाफ के फ्री लांसर्स ने 5th जनरेशन वॉरियर्स को ज्वाइन कर लिया। यानी दो आदशाह काम हो गया, पूरी दुनिया के अंदर धूम मच गई 5th जनरेशन वॉरियर्स की। फिर अचानक साहब बहादुर ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन होना है। उन दोबारा घिसे पिटे मोहरों को वापस लेकर आना है, जिन्होंने 70 सालों से इस मुल्क को खाया है। उन चोरों, लुटेरों और माफियाज को वापस लेकर आना है। ये फैसला हो गया, और फिर इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई। 5th जनरेशन वॉरियर्स को कहा गया कि हम ये काम करने जा रहे हैं, हमारे साथ मिलो। तो 5th जनरेशन वॉरियर्स ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं साहब बहादुर, हम ये काम अब नहीं करेंगे। हम हक सच को पहचान चुके। आपने हमें बताया कि ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, तबाह किया है, यहाँ से पैसा लूट कर बाहर ले गए हैं। आपने हमें बताया, आपने हमें फाइलें दी, आपने हमें सेफ सिटीज़ में जाकर बताया कि देखो ये फाइलें हैं, ये इन्होंने करप्शन की, ये पाकिस्तान का माल लूटा है, पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुँचा है, इन लोगों ने ये सारे काम किए हैं। आपने हमें बताया। तो अब ये कैसे आप कहते हो कि ये सब ठीक हो गए हैं?
अब दोबारा इनको हुकूमत देनी है, इमरान खान की हुकूमत को गिराना है। हमारा कोई इमरान खान के साथ तल्लुक नहीं है, आप ज़रूर गिराएं इमरान खान को, लेकिन इन लोगों को लाने की इजाज़त हम आपको नहीं दे सकते। हम ये नहीं मान सकते कि ये ठीक हो गए हैं, ये ईमानदार हो गए हैं, ये सादको अमीन हो गए हैं, ये अब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हम ये नहीं मान सकते, क्योंकि ये इस तरह के नहीं हुए। इनका पैसा आज भी मुल्क से बाहर है, इनके करप्शन केसेस आज भी मौजूद हैं, इनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आज भी मौजूद हैं। तो हम कैसे मान ले ये ठीक हो गए? आप जो काम करने जा रहे हो वो ठीक है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम इस दफ़ा आपके साथ नहीं चलेंगे। बहुत बड़ा फैसला था, टक्कर के लोग बन गए, सख्तियाँ शुरू हो गई, टक्कर के आदमी जो है परेशान हो गए, उनमें से एक मुल्क छोड़कर चले गए, फिर दुनिया छोड़कर चले गए। ये एक अलग बहस है कि वो मामलात क्या हुए, उनके साथ क्या हुआ, किसने उनको मारा, मामलात क्या हुए, तहकीक तलब मामला है, इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते क्योंकि ये तहकीक चल रही है। जो भी मामले थे, टक्कर के लोगों में से एक आदमी कम हो गया, दूसरे बंदे को भी गिरफ्तार किया गया, सख्तियां डाली गई, एक शहर से दूसरे शहर, एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने, लेकिन वो डरा नहीं, वो डटा रहा, वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहा, वो टक्कर का आदमी बन गया। आज भी वो अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। वो कहता है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे डरते वरते नहीं हैं। ये मत समझो कि हम आपसे डरते हैं, हम आपके ख़िलाफ़ बोल सकते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते क्योंकि दिल नहीं करता। यकीन मानो, वो कहता है हमारा दिल नहीं करता कि आपके ख़िलाफ़ बोलें। आप पाकिस्तान की सलामती के ज़ामन हो, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं चलना चाहिए था, आपको रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था। आपने देखो कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। इस काम को रोक लो, अभी भी रोक लो, खुदा के लिए अभी भी रोक लो। अवाम को ये फ़ैसला करने दो कि वो पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला कर सके, उनको ये डिसीजन करने दो, उनको इख्तियार दे दो, वो अच्छा फ़ैसला करेंगे। यकीन मानो वो अच्छा फ़ैसला करेंगे। जो आपका काम है वो आप करो, जो हमारा काम है वो हमें करने दो, हम अच्छा काम कर लेंगे। यकीन मानो, हमारे ऊपर यकीन रखो, हमें अच्छा काम करना आता है, हमें करने तो दो। एक दफ़ा 70 सालों में एक दफ़ा हमें अच्छा काम कर लेने दो, हमें यह अख्तियार दे दो कि हम अच्छे लोगों को सिलेक्ट कर लें, हम अपने हुक्मरान खुद चूज़ कर लें, हमें यह अख्तियार दे दो, हमें आज़ादी दे दो। ये उसकी बहुत बड़ी दरख्वास्त है। वो आज भी इस्लामाबाद में रोता रहा, दुख उसके लहजे से बोल रहा था। वो टक्कर का आदमी खड़ा हुआ था, वो कहते हैं हम डरते वरते नहीं हैं, बस दिल नहीं करता आपके ख़िलाफ़ बोलने को। साहब बहादुर से ये दरख्वास्त है, वक़्त अभी गुजरा नहीं, पाकिस्तान के ऊपर बहुत मुश्किल हालात हैं, जो इकानमी है वह तबाह हो चुकी है। इस रजीम चेंज ऑपरेशन को रोक देना चाहिए। ये इम्पोर्टर टोला अब इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर सके। पाकिस्तानी अवाम पिस चुके हैं, उनके अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो रही है। 5th जनरेशन वॉरियर ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म हो चुके हैं, बहुत कम रह गए। अब उनके अंदर उम्मीद बाकी नहीं रही, वो अब आपकी तरफ नहीं देखते, यकीन मानिए मोहब्बत से नहीं देखते। वक़्त अभी गुजरा नहीं है, वक़्त को वापस आवाज़ दे लें, दोबारा मिल बैठें, एक टेबल के ऊपर बैठें, पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए अच्छे फ़ैसले करें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।